बोलने लगे, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाए दप्पिषादि भी लेभे गतिन्धा तुर्चताम ततोम्यम कंबा दयालम शरणम ब्रजेम। भगवान की करुणा का वर्णन किया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, पूतना नाम की राक्षसी जो थी कालकूट नाम का विष लगा करके गई और उसने जाकर के कहते हैं भगवान को जब मारने पहुंची है, परंतु भगवान ने क्या किया उसके साथ। अच्छा, आपको कोई मारने आए या आपको कोई गाली दे, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करे, तो आप उसका सम्मान करेंगे क्या? पूतना मारने गई, विष लगा कर गई, भगवान को स्तनपान करा के मारना चाहती है, परंतु गोविंद ने क्या किया, उसे वो गति प्रदान की है जो 100 वर्ष के बाद में माता यशोदा को मिलनी चाहिए थी। कैसे करुणा के सागर है, कैसे दया निधि है मेरे गोविंद। और जैसे ये दया की बात को सुना है, करुणा का सागर जब भगवान को देखा, सुखदेव जी से रहा नहीं गया, भाग पड़े, व्यास के चरणों में जाकर के गिर पड़े और कहने लगे, हे पिताश्री, हमें उस श्याम सलोनी की सुंदर कथा श्रवण कराओ। तो सोचने लगे व्यास जी महाराज, यदि मैंने कथा सुना दी ना, संसार के लोग कहेंगे अपना बेटा सुपात्र समझकर सुना दी, ठीक नहीं है। तो जनक महाराज के यहाँ परीक्षण के लिए भेजा है। आज जनक महाराज के यहाँ जब परीक्षण के लिए गए तो जनक जी ने परीक्षण किया है। सुखदेव जी दरवाजे पर खड़े हैं, भगवान की कथा सुनने का मन में इतना उत्साह है कि चाहे कुछ भी करना पड़े मगर गोविंद की कथा सुनने को मिले। इशारा कर दिया, बोले आपको 4 दिन यही बाहर खड़े होकर इंतजार करना पड़ेगा जी। अच्छा, सुखदेव जी खड़े, 4 दिन हो गए, ऊपर से सूर्य बड़ी तपन है, बड़ी तेज धूप है और नीचे बालू का गरम गरम है। सुखदेव जी खड़े हैं, ना जल है, ना भोजन है, ना कुछ है। 4 दिन ज्यों के त्यों खड़े रहे। 4 दिन के बाद में जनक महाराज से जाकर के उन पहरेदारों ने कहा, अजी महाराज, हाँ वो जो बाहर बालक खड़ा है ना, अब उसने अंदर आने की इजाजत मांग रहा है, क्या बुला लूं महाराज? जनक जी कहने लगे, पहले जाओ और जरा उसके चेहरे को जाके निहारो, कोई चेहरे पर क्रोध तो नहीं है। यदि आपको जरा भी झुर्रियां नजर आए ना, या कोई भी आपको कैसा भी एहसास हो, तो उन्हें वापस कर देना। देखो कैसा परीक्षण है। जैसे ही जाकर के देखा तो कहते हैं सुखदेव जी के चेहरे पर कोई सिकुड़न नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई झुर्रियां नहीं है, एकदम कमल की तरह चेहरा खिल रहा है। तो जैसे ही देखा, जनक महाराज को खबर दी, भगवान क्या बताए, वो तो ज्यों का त्यों मुस्कुरा रहा है खड़ा खड़ा। ऐसा संत, ऐसी सुंदर विभूति हमने आज तक नहीं देखी। अच्छा, तो बोले जाओ अंदर बुला के लाओ, पहला सर्टिफिकेट पास। क्या बोले, सुखदेव जी ने क्रोध को जीता है। अंदर बुलाया गया, एक कोने में आसन डाल दिया और जवाब दिया है कि एक काम करो, क्या बोले 3 दिन आपको यहीं बैठना पड़ेगा, तब कथा मिलेगी। देखो, हम आपको इतनी सरलता से कथा मिल रही है, परंतु जो इतना बड़ा परम विरागी संत और कितनी मेहनत से उन्हें कथा सुनने को मिली है, कितना सौभाग्य हमारा आपका। 3 दिन के लिए सुखदेव जी को बैठा दिया आसन पर और सुंदर सुंदर नवयुवती स्त्रियों को छोड़ा गया और जो सुखदेव के शरीर से आलिंगन कर रही हैं, परंतु उस विरागी संत पर कोई असर नहीं पड़ा। ध्यान दें, कहते हैं 3 दिन के बाद में जब जनक महाराज ने देखा, सुखदेव जी कहने लगे, महाराज क्या अब मुझे कथा सुनने को मिलेगी? तो उसी समय सुखदेव जी के चरणों में जनक जी गिर पड़े और आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, हे महाराज मुझे क्षमा करना, मैं आपको कथा क्या सुनाएंगे, आप तो स्वयं भगवत स्वरूप हैं, आप स्वयं ही आनंद के सागर हैं, हमें क्षमा कर दे प्रभु। कहते हैं जनक जी महाराज ने दोनों सर्टिफिकेट पास किए, तब
व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को कथा श्रवण कराई। और सुखदेव जी ने जब कथा सुनी है ना, तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है, जिन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। ध्यान देना, क्योंकि पहले ये भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई, ब्रह्मा ने नारद को सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, व्यास ने 18,000 मंत्रों में लिखा, फिर सुखदेव को सुनाई, और सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई, जो 7 दिन में परीक्षित का कल्याण हुआ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नहीं वैसे ही बस थोड़ी सी आ जाइए। तो श्रीमद् भागवत समझ ले, श्री यानी सम्मान सूचक, मद अहंकार। भागवत कथा को यदि श्रवण करना है, पहले भागवत के थोड़े महात्मा को समझ ले। कहते हैं मद माने होता अहंकार। यदि ये काया कुटिया, ये गाड़ी जो है ना, ये 5 भौतिक देह जो है, ये विकारों से भरी हुई है। यदि आप इसमें सच्चिदानंद को बसाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा? पहले बोले इसमें जो विकार भरे हैं ना, उसे खाली करो, उसे हटाओ, उसे खाली करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा का आनंद भागवत, श्रीमद् भागवत, श्री सम्मान सूचक, मद अहंकार। मद नहीं आपको रखना है। प्रांगण में बैठने से पहले क्या करना है? भा। पहला शब्द क्या है? भा। भा से सुंदर भाव। और सुंदर भाव कब होगा? जब ये काया कुटिया निर्मल होगी। हाँ, कितनी सुंदर काया कुटिया प्रभु ने बनाई है। अब इसमें यदि विकार भरे हैं तो सच्चिदानंद आ सकते हैं क्या? गोविंद से हृदय में बैठ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्योंकि कोई गाड़ी आप यानी इतनी उसको ओवरलोड कर देंगे, और फिर आप चाहें कि उसमें और 10-20 बोरे रख दें, तो जब पूरी टर्नओवर है और फिर समझ लो उस पर और आप यदि सामान रखेंगे तो वो फैलेगा ना, इधर उधर गिरेगा ना। तो ऐसे ये काया कुटिया जो है, इसमें जो विकार भरे हुए हैं, इन विकारों को जब तक इससे निकाल के बाहर नहीं करेंगे, तब तक इसमें गोविंद आने वाले नहीं है।